दोस्तों नमस्कार, आपका अपना मैं निरंकार शर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल किसान की लाइफ पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों आज मैं आपको दिखाने वाला हूं कड़कनाथ मुर्गी फार्म हम कैसे करें और इसमें किसान भाई कैसे लाभ ले सकता है। दोस्तों आपने देखा होगा काफी किसान भाई कड़कनाथ मुर्गी फार्म हो या देसी मुर्गी फार्म हो, दूसरी वाली हो चाहे, तो उसमें घाटे का सौदा कर लेते हैं, उसमें जो है मैनेजमेंट सही प्रकार से नहीं कर पाते हैं। दोस्तों आज मैं आपको लेकर आया हूं, बहुत ही अच्छा संस्थान है, सरकार द्वारा ये मान्यता प्राप्त है और बहुत ही अच्छा कार्य कर रहा है। पूरी जानकारी लेते हैं। नमस्कार जी सर, सबसे पहले हमारे किसान भाइयों को आप अपना परिचय कराइए। मेरा नाम डॉक्टर दीपक वेंद्रत्ता है जी। मैं ये एक एग्री क्लिनिक एग्री बिजनेस हमारा एक चार्ट सेंटर है जी और यहाँ है। कहाँ पे है जी ये मनोहरपुर मुरादाबाद। अच्छा अच्छा। तो सर जैसे कि मैंने शुरुआत में जिक्र किया है, मुर्गी फार्म किसान भाई करते हैं या उनके लड़के करते हैं तो वो विफल रहते हैं। इसमें ऐसा क्या करा जाए कि जो मुर्गी फार्म में हम सफल रहें, और आपने यहाँ पर कड़कनाथ ही क्यों अपने यहाँ पर संस्थान में दिया है? जी देखिए, कड़कनाथ ये बैकयार्ड पोल्ट्री के लिए किसान के लिए बहुत अच्छा है। अच्छा। बैकयार्ड पोल्ट्री क्या होता है कि किसान अपने यहाँ पास में कुछ जरूरत बची है वहाँ पे लगा ले और जो भी उसका बचा खुचा चीजें हैं अच्छा वो ये खा लेते हैं। मान लिया आप जानवर को आप उसके पास गाय है भैंस है, बरसीन लाया हो, ये बरसीन खा लेते हैं। तो ऐसी प्याज है तो प्याज खा लेंगे, मक्का है तो मक्का खा लेंगे। ये बैकयार्ड जो भी बचा हुआ हमारा कुछ ऐसा खेती से अवशेष है तो ये सब खा लेते हैं। अच्छा। और दूसरी बात ये है जो कड़कनाथ ब्रीड है जी, ये बड़ी स्ट्रॉन्ग ब्रीड होती है। अच्छा। ये आसानी से इसको कोई बीमारी भी नहीं होती है और आसानी में कोई किसी तरीके की दवा वगैरह ये की आवश्यकता ज़्यादा नहीं पड़ती है। जी। अभी जो हम दूसरी मुर्गियाँ मुर्गा ब्रॉयलर फार्म खोलते हैं उसको लगातार एंटीबायोटिक देते रहते हैं। तो एंटीबायोटिक उन एंटीबायोटिकों को जो खाता है, जो मटन उसका खाता है उसको भी नुकसान होता है वो। और ये ऐसी ब्रीड है कि इसे कुछ नहीं देना पड़ता। अच्छा। और इसके जो अंडे होते हैं अंडे के अंदर भी प्रोटीन रिच होता है। अच्छा। प्रोटीन बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है, कोलेस्ट्रॉल ना के बराबर होता है। तो जो प्रोटीन बॉडी बिल्ड करने के लिए भी ये बहुत अच्छा है। अच्छा। जो जिम वाले बच्चे हैं वो प्रोटीन पाउडर और ये केमिकल खाते हैं, जिससे ये बहुत अच्छे चीज़ है अगर वो इसके अंडे खाते हैं तो। अच्छा। अब सर जैसे कि आपने जिक्र किया था इसकी बीमारी के बारे में, हाँ जी, तो क्या बीमारी और के मुकाबले इसमें कितनी कम है, ये किसान भाई को विस्तार से थोड़ा समझाइए। ये ना के बराबर है बीमारी इसके अंदर। अच्छा। ये हम लोगों को यहाँ पे इस फार्म को स्थापित किए हुए लगभग 1 वर्ष होने लगा है। अच्छा। और हमारे अभी तक कोई भी ऐसी कैजुअलिटी नहीं हुई कि कोई हमारी मुर्गी मरी हो या हमने किसी को कोई दवाई दी हो। अच्छा। ये सब हम लोग कुछ इसमें से बच्चे हैं जो हम लोग अपने ही हमारी हैचरी भी है, हम अंडे से बच्चे भी निकालते हैं। अच्छा। और वो हमने एक दिन बच्चे से यहाँ पे पाले हुए हैं। अच्छा। ये सब ऐसे काम कर रहे हैं। जी जी जी। और इनको बीमारी नहीं होती। इसके अलावा ये इनका मीट जो होता है वो काला होता है। अच्छा। इसका ब्लड भी काला होता है और मीट भी जो है वो बहुत अच्छा होता है। अच्छा। और मीट के मुकाबले इसके मीट में क्या मार्केट रेट में अंतर है, इसका थोड़ा सा बताइए। मार्केट रेट बहुत बड़ा अंतर है इसके अंदर। तो ये वाला मुर्गा जो है हमारा लगभग 5 महीने का होने पे 1.25 किलो वेट देता है। अच्छा। है ना। और ये लगभग 1200 रुपये का हमारा यहाँ से सेल हो जाता है। अच्छा। और जो कुछ मुर्गे हमारे बड़े हो जाते हैं और जिनका वजन 2 किलो तक हो जाता है तो वो 1700-1800 रुपये में हमारा बिक जाता है। अच्छा अच्छा। लाइव वेट ऐसी लाइव बिक जाता है जी। तो कोई हमें कुछ नहीं करना पड़ता है, ऐसी लाइव वेट करते हैं और वो ले जाते हैं। जैसे छोटा किसान शुरुआत करे तो कितने मुर्गी फार्म से इसकी शुरुआत करे? वो अंडे पे भी काम करना चाहता है कि वो आगे इसकी प्रजाति बढ़े। हाँ जी। अंडा भी देखिए, इसका अंडा भी जो है जिन लोगों को ये पता लग गया कि ये अंडा इतना फायदेमंद है जी, तो ये अंडा 20 से 25 रुपए का आराम से बिक जाता है। अच्छा। जिन लोगों को पता चल गया, अब हमारे फॉर्म का लोगों को पता है तो हमें कहीं बेचना भी नहीं जाना पड़ता और लोग अपने आप से यहाँ पर आते हैं, चाहे उन्हें मुर्गा खरीदना हो या अंडा खरीदना हो तो चॉइस से खरीदते हैं कि हमें ये वाला मुर्गा चाहिए, हमें 10 अंडे 100 अंडे 50 अंडे जितने चाहिए वो लोग लेते हैं यहाँ पर आकर के। तो अगर कोई भी किसान भाई शुरुआत करता है तो वो 100 बर्ड से भी कर सकता है। अच्छा। अगर वो 100 बर्ड पाल ले तो उससे भी कर सकता है। 5-6 महीने के अंदर जब अंडे देने लगेंगे मुर्गा भी पता चल जाएगा कौन मुर्गी है कौन मुर्गा है, तो
10 के ऊपर फीमेल के ऊपर एक मेल रख ले वो, और बाकी वो मेल को सेल कर सकता है। अच्छा। और छोटी सी हैचरी भी मैं आपको दिखाऊंगा जो हम लोगों ने बना रखी हैगी, वो केवल थर्मोकोल के बॉक्स में बनी हुई है और उसके ऊपर बहुत ही कम ना के बराबर लागत है। और उसके अंदर हम लोग जो एग हमारे पास होते हैं हम उसके अंदर रख देते हैं। 21 दिन तक रखने के बाद में उससे बच्चे निकल आते हैं। तो उन बच्चों को हम बड़ा करते रहते हैं और हम किसान भाइयों को बेचते भी रहते हैं, उन बच्चों को भी बेचते रहते हैं। अच्छा। तो वो जो 1 डे ओल्ड चिक है, 1 दिन का बच्चा है, तो सरकार का रेट ही उसके ऊपर 50 रुपये 1 दिन का है। अच्छा। और जैसे जैसे वो उम्र बढ़ती है वो उसका रेट बढ़ता है। अच्छा, जैसे क्या मान के चलो इसकी शेड की किस प्रकार से हिस्सा का सिस्टम रहना चाहिए, ये बताइए थोड़ा। शेड देखिए मतलब ऐसा है कि हमने जैसे एक छोटा ये नीचे बना रखा है, इसके अंदर ये रात को रहते हैं। बाकी हमने ये इनके लिए एक जाल बना दिया है। अच्छा। ये इसलिए बना दिया है कि ये अपना आराम से घूमते फिरते रहते हैं। जी जी जी। और अगर पूरा खोल दे तो ये सारे में जाकर के हमारे पूरा पौध और फुलवारी को खराब कर देते हैं। लेकिन ये कीड़ा पतंगा ये सब खा लेते हैं। तो ऐसा वो नहीं है कि इनको जहाँ पे आप वो बनाए इनका शेड बनाए तो उसके पास में थोड़ा ऐसा एरिया छोड़ दें जिसमें ये आराम से घूम सकें। क्योंकि अगर हम बांध के बिल्कुल बंद करके रख देंगे तो फिर ग्रोथ भी कम होगी और अगले इनके पे भी असर होगा। अच्छा अच्छा। तो जैसे क्या बताया जाता है कि ये जंगल की प्रजाति है। तो क्या जंगल की प्रजाति तो बहुत ये मतलब ये है कि जंगल से ही अपना भोजन ले लेती होगी। ये छत्तीसगढ़ की प्रजाति है। अच्छा। और ये पर कटिंग करने पड़ते हैं क्योंकि ये उड़ जाते हैं। अच्छा। ये लगभग 20 फीट तक उड़ जाते हैं। अच्छा, 20 फीट तक उड़ जाते हैं ये। पर इनके कटिंग करने पड़ते हैं। पर काटने पड़ते हैं पर, और इनकी चोंच भी काटते हैं, थोड़ा ये लड़ाई भी करते रहते हैं। अच्छा अच्छा। तो इससे इनके ये कटिंग करते रहते हैं। जैसे कि कोई किसान भाई आपसे यहाँ से संपर्क करता है तो उसे क्या आप जो है शुरुआत में चूजे वगैरह उपलब्ध करा देंगे? हाँ हाँ हाँ, उसे चूजे भी उपलब्ध कराते हैं, उसको टेक्निक भी बताते हैं कि कैसे करना है। वो सारी चीज़ें हम लोग उनको सिखाते बताते हैं। अच्छा। और इसके पोल्ट्री के ऊपर हम 10 दिन का एक ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाते हैं जो रेजिडेंशियल है। उसके अंदर इसके अलावा हम दूसरी जो और ब्रीड्स हैं उनके बारे में भी उनको बताते हैं और किसको क्या फ़ायदा है वो सब जो उस किसान भाई को करना होता है वो वही करता है। अपने यहाँ यूपी के अंदर ये सर्वाइव करने में सक्षम है? बिल्कुल। हमारे यहाँ हमको 1 साल हो गया। अच्छा। हमारे यहाँ मैंने बताया आपको मॉर्टिलिटी रेट 0 है। बिल्कुल। कोई भी बच्चा आज तक नहीं मरा है जी। अब जैसे क्या सर्दियाँ हैं तो उसमें इनकी क्या देखभाल करनी पड़ती है? क्योंकि जो ना सर्दियों के अंदर अपना जो दूसरी देसी में ही प्रजातियां हैं उनकी बहुत ज़्यादा देखभाल करनी पड़ती है। और फ्रीजर की तो मैं कह नहीं सकता, बहुत तो रोगों का करके बचा रहे हो तो जी। वो तो देखिए वो प्रजातियां ऐसी हैं जो उनके अंदर बीमारियां बहुत फैलती हैं, बहुत इनके अंदर अगर ये छोटा बच्चा है तो हमें टेम्परेचर का केयर करना पड़ेगा। अच्छा। अगर छोटा है तो हमें वहाँ पर जहाँ पर भी हम उसको अगर 1 महीना 1.5 महीने तक का बच्चा है तो वहाँ हमको लगभग 30-32 डिग्री टेम्परेचर रखना पड़ेगा। और अगर उससे बड़ा हो जाता है जैसे अब इसके 4-5 महीने में आ गया तो इन्हें किसी तरीके के और एक्स्ट्रा टेम्परेचर की जरूरत नहीं है। एक रूम में ही हम इनको बंद करके रख देते हैं बस बाहर से हवा ना आए और बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं, फिट रहते हैं। तो किसान भाइयों के लिए मतलब कहने का ये है कि बढ़िया सौदा हो सकता है खेती के साथ में। बहुत बढ़िया। खेती के साथ साथ अगर वो अपने एक तो छोटी सी जगह में अगर उसके पास में 200 स्क्वायर फीट जगह भी है तो वो वहाँ पर इनको 150 से 200 मुर्गियाँ पाल सकता है। और ये साल में लगभग 110 से 120 अंडे देते हैं। अच्छा। ना अंडा भी बेच सकता है और उसके अलावा वो मांस के लिए भी पाल सकता है। तो अगर वो बैकयार्ड पोल्ट्री में 200-300 रख लेता है तो उसको एक अच्छी पैसे की कमाई होगी। अच्छा। जैसे शुरुआत में मान के चलो 100-200 चूजे शुरुआत करता है तो कितनी लागत आ जाएगी, क्या सिस्टम रहेगा? देखिए अगर 1 दिन का मैंने बताया 1 डे ओल्ड चिक है वो 1 दिन का बच्चा लेता है तो 50 रुपये उसकी कीमत होती है। जी जी। अगर उसने 200 बच्चे ले लिए तो 10,000 रुपये के उसके बच्चे आ जाएंगे, है ना। और उसके अलावा उसे एक शेड बनाना है, चाहे वो पक्का बना ले चाहे छप्पर डाल करके टुकड़ा डाल के बना ले, वो एक शेड बना ले। और इनको जो राशन देते हैं हम लोग मक्का है, गेहूँ का दलिया है, आपका ज्वार है, ये चीज़ें चावल है, ये दल करके हम दे देते हैं। और बना बनाया राशन भी बाजार में मिलता है वो भी दे देते हैं। थोड़ा प्रोटीन का ज़्यादा ध्यान रखते हैं। अगर एग लेयर होती हैं तो अंडा देने वाली होती हैं। अच्छा। तो क्योंकि वो अंडा देना है
उनकी खुराक थोड़ा उस हिसाब से रखते हैं। बाकी जो छोटे हैं या बड़े वैसे हैं स्टार्टिंग, उनके लिए थोड़ी खुराक लगती है। आपने बताया था कि जो है इसकी ट्रेनिंग हम किसान भाई को 10 दिन की दिलाते हैं, तो उसमें वगैरह क्या चार्ज वगैरह रहता है? यहाँ पे रोकते हैं ना, क्या कैसे करते हैं? हाँ बिल्कुल, वो किसानों के लिए यहाँ पे रुकने रहना खाना की व्यवस्था। कितना खर्चा आता है रहना खाना सब कुछ मिला मिलूँ करके 10 दिन की ट्रेनिंग में 8,000। अच्छा, 8,000 रुपये के अंदर बढ़िया प्रशिक्षण लेने के बाद में वो अपना कार्य भली बात कर सकते हैं। जैसे मान के लो कोई छोटा किसान है, आप भी समझते होंगे इतना कि वो अपना ये कड़कनाथ मुर्गी फार्म कर ले, तो वो रोज की अर्निंग भी इससे कर सकता है आराम से। जो कि खेती जो 4 महीने के अंदर आती है, और गन्ने की खेती 1 साल के अंदर एक बार आती है। जी, किसान को तरक्की करने के लिए ऐसी चीजें जो खेती के साथ साथ हो सकती हैं, चाहे वो मुर्गी पालन हो, चाहे गौ पालन हो, चाहे मछली पालन हो, बकरी पालन हो, सूकर पालन हो, ये जब तक किसान नहीं करेगा तब तक तरक्की संभव बहुत नहीं, मुश्किल। अच्छा, बिल्कुल। तो किसान भाइयों देखिए, इतनी शानदार जानकारी सर ने आपको दी कि आप खेती के साथ में अपना छोटा बिजनेस देसी मुर्गी फार्म, कड़कनाथ मुर्गी फार्म आप कर सकते हैं, और आप दिन में अच्छा खासा पैसा इससे जनरेट कर सकते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।